गुलाम हैदर ने तलाक तो दे दिया नजरे कहर के साथ, सीमा का जवाब नहीं लौटाया उसकी मेहर के साथ। सीमा पे सवाल उठा रहा है, कह रहा है कि बच्चा जो है वो नाजायज, सीमा के साथ जो है आपके संबंध है और ये बच्चा भी आपके चैनल के माध्यम से वो अपनी बीवी से भी पूछ लें। मैं तो कहता हूं वो अपने बेटे बेटियों को भी मैच कर लें, मेरे से चेहरा मिला लें, अपनी पत्नी से पूछ लें कि बेटिए क्या पता मेरे ही हों। मैं स्वीकार करता हूं, मैं बहुत लोगों का पिता हूं। बाई बर्थ नेचुरलाइजेशन के आधार पर भारत की बेटी है और भारत की पैदा हुई, डबल इंजन की सरकार के क्षेत्र में पैदा हुई, माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी के राज्य में और मोदी जी के देश में पैदा हुई है। यहाँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटी का सम्मान भी होता है, आदर भी होता है। हम तो दुश्मन को भी शाइस्ता सजा देते हैं, वार करते नहीं नजरों से गिरा देते हैं। एक तरफ सीमा सचिन मीना ने अपने घर में एक लक्ष्मी को जन्म दिया तो दूसरी तरफ अब उसके एक्स पति को जो है पाल पीले हो रहे हैं। अब इस सिलसिले में हम इस वक्त खास बातचीत के लिए डॉक्टर एपी सिंह के साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर क्या कहेंगे, घर में एक लाडली बेटी आई है और अब आप मामा बन गए। हाँ बिल्कुल मामा बन गए, बड़ी खुशी की बात है और सारे रीति रिवाज रस्म के साथ हमने गोद भराई की थी। हमारी गोद भराई सफल रही। सुबह 4:45 यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में सीमा सचिन मीना ने दाम्पत्य जीवन का आगे बढ़ाते हुए एक बेटी, एक लक्ष्मी के रूप को जन्म दिया और खुशी की बात है, हमारे लिए खुशी, बहुत खुशी है, मैं प्रसन्न हूँ। और पुराने प्यार को जो है एक आग बबूला हो रहा है और वहां से जो है आग की लपटें सीमा के घर तक आ रही है। वो तो होना ही है। पहले कहते थे तकिया है लगी हुई है, बच्चा नहीं है, बच्चा हो ही नहीं सकता, सचिन तो कर ही नहीं सकता ऐसा, सचिन पे कहाँ होगा। अब सारे मिथक झूठे हो गए, सारे झूठी उनकी बातें हो गई। अब तो सच्चाई सामने आ गई है। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, अब तो सब कुछ सामने है। झिंगुर कहते कहते में जो है लप्पू पता नहीं क्या क्या कहा गया। अब तो सीधे सीधे बेटी ने जन्म लिया है। हम करेंगे और हमने पूरे देश से और पूरी दुनिया से जो भी सीमा सचिन मीना के प्रशंसक हैं, हमने उनसे ये मांगे हैं जवाब के रूप में। और अपने सोशल मीडिया, जो हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, पेज डॉक्टर एपी सिंह लायर, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का भी अच्छा माध्यम है, तो डॉक्टर एपी सिंह लायर पेज पे हमने लिख के डाला है कि हमें लोग अपने नाम सुझाएं, बेटी वाले नाम, लक्ष्मी वाले नाम, कन्या वाले नाम सुझाएं और जो नाम सबसे अधिक नंबर में होगा, लिखा जाएगा, बोला जाएगा, कहा जाएगा, मांग करेंगे, वही नाम हम लोग उस बेटी का रखेंगे। गुलाम हैदर बार बार आपको भी टारगेट कर रहे हैं। वो क्या कहता है, अभी क्या कह रहा है, आपको नहीं पता है क्या? नहीं हमें नहीं पता, हम तो सुनते नहीं ना, वो तो अपने चैनल वैनल चलाते रहते, हम क्या सुने। हमने देखो, हम तो दुश्मन को भी शाइस्ता सजा देते हैं, वार करते नहीं नजरों से गिरा देते हैं। हम तो दुश्मन को भी शाइस्ता सजा देते हैं, वार करते नहीं नजरों से गिरा देते हैं। सीमा हैदर ने तो बिना तलाक के ही जो है बच्चा कर लिया। अब उन्हें दंग हो रहे हैं कि अरे सीमा तो में तो इतनी कला थी, सीमा तो इतनी, हमने तो सीमा को भूखो रखा, जलाया, मारा, पीटा। जब चौथी बच्ची पेट में थी उसे तलाक देके घर से निकाल दिया। अपने अब्बा जान की मृत्यु के बाद, इंतकाल के बाद वो भारत आ गई। सनातन धर्म वो पहले ही ग्रहण कर चुकी थी। वो कहती है दुखी थी, परेशान थी, उन्हें पता नहीं था कि सीमा इतनी हीरा है, बस तराशने की जरूरत थी। जब भारत ने उसे तराशा, हिंदुस्तान के लोगों ने उस पर विश्वास दिया, भरोसा दिया, तो हीरा निखर गया। कुछ लोग आपत्ति आने पर, विपत्ति आने पर बिखर जाते हैं, कुछ लोग निखर जाते हैं, लेकिन सीमा निखर गई है और पूरी दुनिया देख रही है। सीमा पे सवाल उठा रहा है, कह रहा है कि बच्चा जो है वो नाजायज। देखिए, बच्चे को कहना, ये बच्चा भगवान के रूप होता है। उनके इस्लाम में भी, मैं नहीं समझता इस्लाम में ईश्वर अल्लाह खुदा का रूप नहीं होता है बच्चा, पता नहीं क्या होता है उनके लिए, लेकिन इस्लाम में भी माना जाता है। शरीके हयात, बेगम, हिंदुस्तान में धर्म पत्नी। हमारे हिंदुस्तान में तो पत्नी को एक पत्नी वाले लोग हैं, कभी रानी बनाते हैं, कभी पटरानी बनाते हैं, कभी महारानी बनाते हैं, इतना खुशी से रहते हैं। जब यहाँ का पति अपनी कार लेता है तो सबसे पहले माता पिता को पीछे बिठालता है और आगे गेट खोलकर अपनी पत्नी को बिठालता है।
मोटरसाइकिल लेता तो सीट साफ करके उसे पीछे बैठालता है और उसका पीछे से हाथ लेके अपने पास रख लेता है। तो ये है। इतनी बड़ी खुशी की बात आई है, गुलाम हैदर को मिठाई भिजवाएंगे कि नहीं? नहीं, गुलाम हैदर को तो हम मिठाई भिजवा देंगे। जो हमारा कार्यक्रम होगा उसके बाद हम गुलाम हैदर को मिठाई भिजवाएंगे और खुशी व्यक्त करेंगे। भाई, पूर्व पत्नी तो रही है, अब नहीं है, तो पूर्व पत्नी तलाक तो दे दिया, गुलाम हैदर ने तलाक तो दे दिया नजरे कहर के साथ, सीमा का जवाब नहीं लौटाया उसकी मेहर के साथ। लेकिन वो खुशी पच पाएगी उसे? खुशी पचे न पचे, उन्हें पचाने की आदत डालनी चाहिए। अभी तो इतनी खुशियां आई हैं, अभी और बहुत खुशियां आएंगी, अभी बहुत खुशियों का अंबार लगेगा, ढेर लगेगा। ये देश है बहन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटी को बढ़ाओ वाला देश है। खुशियों का अंबार लगेगा और आप लोग देखेंगे। अभी जो मतलब क्योंकि बच्ची का जन्म हुआ है, तो क्या इस बच्ची को भारत के लोग अपनाएंगे और उसे भारतीय जो नागरिकता है वो मिलेगी? बिल्कुल मिल गई है, मिलेगी नहीं, मिल गई है उसे। वो बाई बर्थ नेचुरलाइजेशन के आधार पर भारत की बेटी है और भारत की पैदा हुई, डबल इंजन की सरकार के क्षेत्र में पैदा हुई, माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी के राज्य में और मोदी जी के देश में पैदा हुई है। यहाँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटी का सम्मान भी होता है, आदर भी होता है। और मोदी जी ने 30% आरक्षण महिलाओं को दिया, अपने देश की बेटियों के लिए दिया। ये गर्व की बात है। कहने वालों की क्या है? अब कहने वाले तो ये भी कहते रहते हैं ये बेटी सीमा की नहीं है, सचिन की नहीं है, आपकी है, ऐसे कहते हैं लोग, लिखते हैं। मैं तो उनसे साफ तौर पे आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, आप पूछने में हिचक रही हैं क्योंकि आप संभ्रांत परिवार की हैं, आप देश की वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका चैनल पूरी दुनिया में देखा जाता है, इसलिए वो सवाल आप पूछने में हिचक रही हैं। मैं उसका अपने आप जवाब दे देता हूं। जो लोग ऐसा कहते हैं, मैं तो कहता हूं वो अपने बेटे बेटियों को भी मैच कर लें, मेरे से चेहरा मिला लें, अपनी पत्नी से पूछ लें, कहीं उनके बच्चे जो कह रहे हैं ऐसा, मैं उनके लिए कह रहा हूं, जो ऐसा आरोप लगा रहे हैं उनके भी बेटे बेटियां क्या पता मेरे ही हों। मैं स्वीकार करता हूं, मैं बहुत लोगों का पिता हूं, मैं बहुत लोगों का भाई हूं, मैं बहुत लोगों का दादा हूं, मैं बहुत लोगों का परदादा, नाना, मामा, चाचा, मौसा, फूफा और सब रिश्तों में जीता हूं, सब रिश्तों के साथ रहता हूं। मैंने अगर सीमा से राखी बंधवाई है तो ये साल भर बंधी हुई है, अगले रक्षाबंधन को तभी खुलेगी जब सीमा दूसरी, तीसरी, चौथी बार राखी बांध देती है। कुछ लोग आपको बदनाम करने के लिए बार बार ये एलिगेशन लगाते हैं कि सीमा के साथ जो है आपके संबंध है और ये बच्चा भी आपके चैनल के माध्यम से वो अपनी बीवी से भी पूछ लें और अपने बच्चों से कोई मैच कर लें मेरे चेहरे से, क्योंकि उनकी बीवी भी मेरी वीडियो बहुत देखती हैं। जो लोग ऐसा बोलते हैं वो इसी बात से परेशान है, क्योंकि उनकी बीवियां जब वो आते हैं ड्यूटी से, काम से धरते, तो उनकी बीवी मेरी वीडियो देखती हुई मिलती है। इसी बात से उन्हें परेशान है, डर कि ये क्या मतलब। तो वो अपनी चेक कर लें, पूछ लें, हो सकता है उनके बच्चे भी हमारे हों। हम बच्चों के लिए कभी गलत नहीं कहेंगे। बच्चे किसी से जोड़ें, बच्चे भगवान का रूप होते हैं, खुदा का रूप होते हैं, ईश्वर, अल्लाह, गॉड, खुदा की नियामत होते हैं बच्चे, और बच्चों में भगवान बसता है। तो नामकरण कब हो रहा है? नामकरण की निकाल रहे हैं तिथि, पंडित जी जैसे तिथि निकालेंगे वैसे लोग हम पहले से भी अधिक दिव्यता, भव्यता, विशालता और गरिमा के साथ छोचक ले जाएंगे और पूरी दुनिया देखेगी। हमारी माता जी उसके लिए खरीदारी करने में लगी हुई हैं और बहुत बड़ा कार्यक्रम होगा। आपको भी आमंत्रित करेंगे हम, आप भी आइएगा। शुक्रिया सर। तो साफ तौर पे सभी लोगों को आमंत्रण है डॉक्टर AP सिंह की तरफ से, सीमा हैदर के भाई की तरफ से। और ऐसे में इसे लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ हंगर।